हेलो फ्रेंड्स, ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास नजम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की एक टाइप भी साथ में। दोस्तों, नेटवर्क टोपोलॉजी को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नेटवर्क और टोपोलॉजी ये दो वर्ड हैं। नेटवर्क अलग है, टोपोलॉजी अलग है। अब सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क क्या चीज़ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वाली वीडियोस में आपको बताया है, नेटवर्क वो चीज़ होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं। मीन क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जब आपस में जुड़ जाते हैं वो एक नेटवर्क की फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं। वो एक किस्म का हमारा नेटवर्क बन जाता है। अब दोस्तों, जो दूसरा वर्ड है टोपोलॉजी, अब ये तो डिसीजन हो गया है कि हमने नेटवर्क बनाना ही बनाना है। लेकिन टोपोलॉजी क्या करता है कि हमने किस किस्म का नेटवर्क बनाना है, कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज करना है, क्या तरीकाकार होगा, एक ही केबल से सारे कनेक्शन जाएंगे या मुख्तलिफ केबल्स यूज़ करेंगे। इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं टोपोलॉजी में। अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो नेटवर्क इस चीज़ का नाम है कि हमने घर तो बनाना है, लेकिन टोपोलॉजी इस चीज़ का नाम है कि यहाँ पे एक टीवी लॉन्च भी बन सकता है। हमने यहाँ पे कमरे बनाने हैं या दरमियान में स्पेस छोड़नी है या सर्कल में कमरे बनने हैं या वॉशरूम कहाँ पे बनना है या एक बिल्डिंग बनेगी, दो बिल्डिंग बनेगी, तीन बिल्डिंग बनेगी इसी प्लॉट में। ये चीज़ें या एक पोर्शन बनेगा, दो पोर्शन, तीन पोर्शन, ये चीज़ें जो होती हैं ये डिस्कस होती हैं हमारी टोपोलॉजी में। तो वैसे तो टोपोलॉजी होता है कि नेटवर्क्स को कैसे अरेंज करना है, नेटवर्क के दरमियान में जो डिवाइसेस नेटवर्क में यूज हो रही हैं उनको कैसे अरेंज करना है हमने। इसकी देखते हैं आप थ्योरी। फिजिकल लेआउट या डिजाइन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। वो कह रहा है कि फिजिकल लेआउट या जो फिजिकल डिजाइन है कि फिजिकली हमारा नेटवर्क कैसा होगा, उसके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका जो फिजिकल हकीकी जो डिजाइन है वो होता है नेटवर्क टोपोलॉजी। या स्कीम ऑफ जॉइनिंग कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स को कैसे जोड़ना है, उसकी क्या स्कीम है वो भी हो सकता है। या अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, अरेंज कंप्यूटर्स को कैसे करना है वो भी हो सकता है। या ए वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स इन नेटवर्क, मीन क्या हुआ, एक तरीका कार के कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कैसे जोड़ना है। ये तमाम तर डेफिनेशंस हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। अब दोस्तों हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। दोस्तों, इसकी हैं ये 6 टाइप्स, जिनमें सबसे पहली है बस टोपोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी को डिटेल में, और बाकी वाली जो रिमेनिंग रह जाएंगी उनको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आने वाली वीडियोस में। दोस्तों, ये है सामने बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ही केबल यूज हुई है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये एक ही केबल यूज हुई है। इसे हम कहते हैं बैकबोन या लीनियर केबल या मेन केबल या बस केबल। ये तमाम तर नाम होते हैं इस मेन केबल के, ये जिस पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों, ये ब्लैक सा और ये वाइट सा, ये वाला और ये वाला हमारे टर्मिनेटर होते हैं। ये इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि हमारे नेटवर्क की बाउंड्री इतनी ही है, इससे आगे हमारा नेटवर्क इस टाइम पे नहीं है, या हमारा नेटवर्क सिर्फ इतना ही है। जैसे क्रिकेट में होता है, ये वाली चीज़ जो होती है ये डिसाइड करते हैं ये टर्मिनेटर। इन्हें हम वैसे तो कहते हैं टर्मिनेटर, लेकिन ये इस चीज़ के लिए होते हैं कि यहाँ पे आपकी बाउंड्री होगी नेटवर्क की, इससे आगे आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट नहीं करेंगे। जो सिग्नल्स बच जाएंगे नेटवर्क में से वो यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि बचेंगे वो ही सिग्नल जिनका रिसीवर कोई नहीं होगा। क्योंकि जिन मैसेजेस का या जिन सिग्नल्स का कोई रिसीवर होगा वो तो रिसीव हो जाएंगे इसी नेटवर्क पे। जिनका रिसीवर नहीं होगा, कोई खास रिसीवर डिसाइड नहीं हुआ होगा, वो बच जाएंगे और वो एंड पे जो ये टर्मिनेटर लगे हुए हैं इनमें ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। मीन क्या है, ये जज़ब कर लेंगे और यहाँ पे नेटवर्क भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। बजाय इसके कि वो दरमियान में आकर फिर ट्रैफिक को कोई प्रॉब्लम बनाए, उससे बचने के लिए ये हम टर्मिनेटर यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद है कि ये जो केबल, मेन केबल है, ये किस चीज़ की होती है। ये थिक कोएक्सियल केबल होती है नॉर्मली। इसे बैकबोन केबल भी कहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आप किस किस्म का नेटवर्क बना रहे हैं, कितना महंगा बनाना चाहते हैं, आपके बजट पे ये डिसीजन होता है।
उसके हिसाब से आप कोई अच्छी केबल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो हर कंप्यूटर की जो तार यहाँ से निकल रही है, मेन क्या, मेन केबल से जो हर कंप्यूटर को ये कनेक्शन जा रहा है, ये आप देख सकते हैं हर कंप्यूटर को एक कनेक्शन जा रहा है। ये जो वाइट सा कनेक्शन पोर्ट सी लगी हुई है, इसे कहते हैं BCN कनेक्टर। BCN कनेक्टर बेसिकली क्या करता है, मेन केबल से, हमारी बस केबल से हमारे सिग्नल को एक छोटी केबल में ट्रांसफ़र करता है, तो ताकि वो हमारे पीसी तक पहुंच सकें। तो ये आगे हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ये लास्ट पे PCC, PCD, PCE, A, B, ये हमारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। और ये जो एंड पे जाके जब हमारे सिग्नल हमारे कंप्यूटर के अंदर आने होते हैं, वहाँ पे हम BCN प्लग लगाते हैं। जहाँ से मेन केबल से निकलते हैं वहाँ पे तो होता है BCN कनेक्टर, और जहाँ पे हमारे कंप्यूटर के अंदर आना होता है वहाँ पे होता है BCN प्लग। तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा आपको बताना था कि इस तरह का हमारा नेटवर्क होता है। और दोस्तों एक चीज़ रह गई है कि ये जो केबल्स हैं हमारी मेन केबल से लेकर हमारे कंप्यूटर तक, ये वाली केबल, 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 ये नॉर्मली थिन कोएक्सियल केबल होती है। और अब देखते हैं इसकी थ्योरी को। दोस्तों आल्सो कॉल्ड लाइन टोपोलॉजी और लीनियर टोपोलॉजी, क्योंकि ये एक लाइन में सारे कंप्यूटर्स को जोड़ती है या एक लीनियर फॉर्म में जोड़ती है, इसलिए इसे लाइन टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जा सकता है। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए कॉमन बैकबोन। जैसा कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि तमाम तर कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही बैकबोन से, एक ही सिंगल केबल से जुड़े हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए कॉमन बैकबोन। एक ही बैकबोन होती है, उससे तमाम कंप्यूटर जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम, एक ही कम्युनिकेशन मीडियम होता है, मेन केबल एक ही होती है। कम्युनिकेशन मीडियम कॉल्ड बस, उसको हम बस भी कहते हैं, मेन केबल भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। टर्मिनेटर, स्पेशल डिवाइस इज यूज्ड एट बोथ एंड्स टू एब्जॉर्ब अननोन सिग्नल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अननोन सिग्नल्स को जो है अब्जॉर्ब करता है हमारा टर्मिनेटर। सिग्नल्स विदाउट रिसीवर एड्रेस, ये वो सिग्नल्स होते हैं जिनका रिसीवर एड्रेस नहीं होता। दोस्तों एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि एक साइड पे ये सिर्फ सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक डायरेक्शन में सिग्नल ट्रांसफ़र हो सकते हैं बस टोपोलॉजी में। ये बात ज़रा गौर रखनी है कि ये एक ही डायरेक्शन में या लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। सिस्टम बस इन कंप्यूटर इज़ डिफरेंट थिंग। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर बस होती है, जिसे हम सिस्टम बस भी कहते हैं, वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन जो बस टोपोलॉजी है ये एक किस्म का हमारा नेटवर्क है, लेकिन नेटवर्क की वो टाइप है जो बिल्कुल लीनियर रहती है। मोस्टली यूज्ड इन लैन, ये तकरीबन लैन में ही यूज़ होते हैं, दूसरे नेटवर्क्स में ये कम यूज़ होता है, ये सिर्फ लैन में ही हमारे यूज़ होता है। दोस्तों जामिया सी डेफिनेशन है बस टोपोलॉजी की, अ कंप्यूटर सेंड्स डेटा या ब्रॉडकास्ट मैसेज। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है चीज़ को सेंड कर देना, नेटवर्क में शेयर कर देना। ऑन केबल, कम्युनिकेशन मीडियम होगा केबल, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन के लिए मीडियम एक यूज़ हो रहा है जो कि कोएक्सियल केबल है। ऑल नोड्स सी इट बट टारगेट कंप्यूटर एक्सेप्ट्स एंड प्रोसेस मैसेज। देखें दोस्तों तमाम तर कंप्यूटर्स इसे देख सकते हैं, लेकिन अगर उनका एड्रेस इस मैसेज में दिए गए कंप्यूटर के एड्रेस के साथ मैच नहीं करता तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। जिस कंप्यूटर के साथ वो एड्रेस मैच कर जाता है, जो कंप्यूटर सेंड करता है ना बेसिकली मैसेज को, वो साथ में टारगेट कंप्यूटर जो है होता है, टारगेट डिवाइस जो होती है उसका एक एड्रेस असाइन कर देता है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 127.1.1। अब ये एड्रेस जिस कंप्यूटर का है वही कंप्यूटर इसे रिसीव करेगा, बाकी सब के सब इसे इग्नोर कर देंगे, लेकिन वो देख सकेंगे, इसे देख सकेंगे लेकिन इग्नोर कर देंगे। जिस कंप्यूटर के साथ एड्रेस मैच कर देगा वो इस मैसेज को पिक कर लेगा। अब दोस्तों इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है वो ये है, इजी टू इंस्टॉल एंड अंडरस्टैंड। ये बहुत आसान होता है इसे बनाना, इसको समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि मेन केबल एक ही होती है। जहाँ से आगे कंप्यूटर नहीं चल रहे, मेन क्या है, वहाँ से केबल ख़राब है, इसलिए बहुत ज़्यादा जो तारें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो केबल्स होती हैं, उनमें उलझना नहीं पड़ता।
बल्कि आसानी से इसको समझा भी जा सकता है और इसे बनाया भी जा सकता है, इंस्टॉल भी किया जा सकता है। इजी टू कनेक्ट एडिशनल कंप्यूटर, सिंपली आप एक तार मेन तार पे लगाएंगे और नया कंप्यूटर कनेक्ट कर लेंगे। कोई लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ नहीं करनी पड़ेगी या कोई मेन डिवाइस आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि पूरी की पूरी हब भी चेंज करनी पड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। बेस्ट वे टू कनेक्ट कंप्यूटर्स क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत बेस्ट वे है कंप्यूटर्स को एक दूसरे के करीब अटैच करने का, क्योंकि एक ही केबल मेन है, उसमें से साथ साथ आप दो कनेक्शन लगा लेंगे तो क्लोज टू ईच अदर कंप्यूटर हो जाएंगे और बहुत जल्दी से डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों अब इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो देखते हैं डिटेल में। टर्मिनेटर्स रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया इसके दोनों एंड्स पे टर्मिनेटर्स लाजमी होंगे जो एब्जॉर्ब कर लेंगे हमारे अननोन सिग्नल्स को। इससे क्या होगा, जो टर्मिनेटर्स लाजमी लगाने की जो शर्त है, इससे हमारी एक तो कास्ट बढ़ जाएगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा वो ख़राब ना हो जाए, वो ठीक हैं या क्या कर रहे हैं या क्या नहीं, एक अलग से टेंशन भी बढ़ जाएगी, कास्ट भी बढ़ जाएगी और वो लगाने भी लाजमी हैं। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो कहती हैं कि टर्मिनेटर्स रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स। बाई एडिंग मोर डिवाइसेस स्पीड ऑफ नेटवर्क स्लो डाउन। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आप एक दूसरे के साथ साथ कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं और जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ज़ेरे गौर है कि अगर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी तो जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल इसकी दूं, इलेक्ट्रिसिटी की जब एक ही केबल आ रही होती है मेन हमारी सड़क से और हम गली के एंड वाले घर पे अगर उससे कनेक्शन दें, रास्ते में तमाम तर कनेक्शन लगे हुए हैं, गर्मियों में तमाम तर फ्रीज़र चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, एंड वाले घर में बिजली बहुत कम आएगी। ये चीज़ आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ फार्म हाउस में आप मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज़ एक्सपीरियंस कर देते हैं कि लास्ट वाले घर पे बिजली कम आती है। यही बात वो कर रहा है कि जब बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे तो उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी। नॉट गुड चॉइस फॉर लार्ज नेटवर्क, ये बड़े नेटवर्क्स के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दें तो उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाती है और मेन केबल उतनी दूर तक लेके जानी पड़ती है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से ये एक गुड चॉइस नहीं है बहुत बड़े नेटवर्क्स के लिए। इफ़ बैकबोन फेल्स फॉलोइंग कंप्यूटर्स अनएबल टू कम्युनिकेट, अगर हमारी बैकबोन जो है वही फेल हो जाए, वही काम करना छोड़ दे, बैकबोन है हमारी मेन केबल या बस केबल, अगर वही काम करना छोड़ दे तो उससे आगे वाले तमाम तर कंप्यूटर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो केबल ख़राब हो गई है। मीन क्या है कि आधे रास्ते में केबल ख़राब हो गई है, 50 मीटर्स पे केबल ख़राब है। पहले वाले ठीक है, पहले वाले तो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे, मैसेज पास हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ से केबल ख़राब हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी, सड़ जाएगी, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो हो जाएगा, उससे अगले वाले कंप्यूटर्स कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसकी अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे कि बिजली की तार जहाँ से ख़राब हो जाए उससे अगले वाले घरों में बिजली नहीं जाती, केबल जहाँ से ख़राब हो जाए उसके अगले वाले घरों में टीवी की वो जो केबल है वो नहीं चल सकती, इंटरनेट की मेन केबल जहाँ से ख़राब हो जाए उससे अगले वाले घरों में वो इंटरनेट नहीं चल सकता। तो यही चीज़ वो कह रहा है, जहाँ से ये ख़राब हो जाएगी उससे आगे इसके सिग्नल पास नहीं हो सकेंगे। तो दोस्तों ये थी बस टोपोलॉजी, मैंने कोशिश की है इसको डिटेल में पढ़ाने की। अगर दोस्तों अभी भी कोई चीज़ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करके नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।